प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत थर्ड ईयर की सिलेबस श्रृंखला में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान का सिलेबस। जैसा कि आपको ज्ञात है कि थर्ड ईयर में मेजर पेपर्स को लेकर एक बड़ा परिवर्तन किया है। अब प्रत्येक विषय के मेजर पेपर को दो भागों में बांटा गया है, समूह ए यानी ग्रुप ए और समूह बी यानी ग्रुप बी। यह कॉलेज के ऊपर निर्भर है कि वो ए अथवा बी ग्रुप में से कौन सा ग्रुप चुनते हैं। सामान्यतः राजनीति विज्ञान के संदर्भ में समूह ए अधिक लोकप्रिय है और अधिकांश कॉलेज के द्वारा समूह ए ही चुना जाता है। इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रुप ए के सिलेबस से। मेजर पेपर में सदा की तरह दो पेपर आपको देने होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसका शीर्षक है भारत की विदेश नीति। राजनीति विज्ञान में भारत की विदेश नीति का प्रश्न पत्र अत्यधिक ही लोकप्रिय है और काफ़ी रोचक भी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। सिलेबस 5 इकाइयों में विभक्त है। पहली इकाई आप देखिए। पहली इकाई का मुख्य शीर्षक है भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन। इसके अंतर्गत 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक परिदृश्य। दूसरा, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत व निर्धारक तत्व। तीसरा, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित। चौथा, गुटनिरपेक्षता की नीति। पांचवां, भारत की भू आर्थिक रणनीति। छठा, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। इकाई 2 की तरफ आप यदि बढ़ेंगे तो आप देखते हैं इसका मुख्य शीर्षक है भारत एक अग्रणी शक्ति के रूप में। कुल मिलाकर 6 पॉइंट इसमें भी शामिल हैं। पहला पॉइंट है भारत एक वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति। दूसरा पॉइंट है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और भारत। तीसरा है भारत की विदेश नीति के नए मोर्चे, बाहरी अंतरिक्ष, ध्रुवीय क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन। चौथा है भारत और हिंद महासागर। पांचवा, भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र, वन रोड वन बेल्ट मुद्दा। छठा है इंडो पैसिफिक का उदय और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इकाई 3 प्रमुख महाशक्तियां और भारत शीर्षक पर आधारित है, जिसमें कुल मिलाकर 4 बिंदु शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंध, रूस के साथ भारत के संबंध, भारत चीन संबंध और चौथा है भारत यूरोपीय संघ संबंध। इकाई 4 का शीर्षक है भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंच। इसके अंतर्गत 6 बिंदु हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतंत्रीकरण हेतु भारत की मांग। चौथा, भारत व परमाणु सिद्धांत NPT और CTBT। पांचवा, पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका। छठा है आतंकवाद की समस्या और भारत। इकाई 5 का मुख्य शीर्षक है भारत और दक्षिण एशियाई पड़ोसी राज्य। इसमें 7 पॉइंट हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, इनके साथ भारत के संबंधों की चर्चा 5वीं इकाई में की गई है। यदि हम इसके परीक्षा के पैटर्न को देखें कि इसमें किस तरह से आपकी परीक्षा होगी, तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने अनुशंसित मूल्यांकन विधियां उल्लिखित की है। अधिकतम 100 अंक हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए 30 अंक हैं। विश्वविद्यालयीन परीक्षा के लिए 70 अंक हैं। पास होने के लिए CCE में 30 में से कम 10
और विश्वविद्यालयीन परीक्षा में 70 में से कम 25, इस तरह से कुल मिलाकर कम से कम 35 अंक लाना ज़रूरी है। आंतरिक मूल्यांकन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन या CCE के लिए 2 मूल्यांकन विधियां अनुशंसित हैं, क्लास टेस्ट और दूसरी है असाइनमेंट या प्रस्तुतिकरण, जिसके लिए 30 अंक होंगे। आकलन में विश्वविद्यालयीन परीक्षा में 3 घंटे के लिए 3 भाग के प्रश्न पत्र की अनुशंसा की गई है। अनुभाग अ अति लघु प्रश्न, अनुभाग ब लघु प्रश्न, अनुभाग स दीर्घोत्तरी प्रश्न, और इन तीनों प्रकार के प्रश्नों के लिए पूर्णांक होंगे 70। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सहायता की जाए, आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची अभी से उपलब्ध करवा दी जाए ताकि आप अपनी पढ़ाई को एक दशा और दिशा दे सकें, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने देखा सिलेबस बहुत अधिक है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लें। कॉलेज में लगने वाली कक्षाओं को अटेंड करें। आपके विद्वान प्राध्यापकगण आपको विषय को आधारभूत ढंग से समझाएंगे, इसकी अच्छी व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी और इस पेपर को पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्य ज्ञान में यह वाला प्रश्न पत्र और इसमें शामिल जो पॉइंट्स हैं उस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इसे अच्छे से तैयार कीजिए। समूह ए के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।